नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश। मेरी कहानी। इंसान को हर हाल में खुश रहना चाहिए। कहते हैं ना, मिल गया माल तो उस माल में खुश है, और हो गया बेहाल तो उस हाल में खुश है। कहानी है एक फकीर की। एक बार वह फकीर भ्रमण पर निकला था। इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव उसका जाना काम था, क्योंकि वो भ्रमण पर निकला था, पूरे देश में घूम रहा था। एक रोज एक गांव में पहुंचा, जहां उसे आनंद नाम के बंदे से भेंट हुई। आनंद भी बहुत नेक दिल इंसान था। उसने फकीर से आग्रह किया कि बाबा, अगर आज मेरे यहाँ रुक जाते तो हमें अच्छा लगता। फकीर भी देखा कि आनंद अच्छा लड़का है, नेक दिल लग रहा था, बातचीत से ही लग जाता है। उसने स्वीकार कर लिया उसके यहाँ रहने का। आनंद अपने घर ले गया। आनंद, उसकी पत्नी और आनंद की दो बेटी भी थी। चारों ने मिलकर के बहुत ही आदर सत्कार से फकीर को भोजन कराया, चारपाई दी सोने के लिए। जब सुबह वह फकीर जाने लगा तो आनंद से कहा कि तुम बहुत नेक दिल इंसान हो, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो आनंद हंसने लगा और कहा, हंसते हुए बोला कि बाबा, ये भी एक दिन नहीं रहेगा। फकीर ने कहा, ऐसा क्यों बोलते हो? इतना नेक दिल इंसान का क्या हो सकता है? सब अच्छा होगा और तुम बहुत ऊपर जाओगे। फकीर चला गया। फिर 2-3 वर्षों के बाद वो फकीर उसी गांव में घूमते हुए आया और आनंद का घर खोजने लगा। वहाँ बहुत बड़ी सी ताला लगी हुई थी। पता किया तो पता चला कि आनंद की स्थिति बहुत खराब हो गई है। उसकी ज़मीन वगैरह सब बिक गई, मकान भी बिक गया। अब आनंद दूसरे गांव में जा कर के एक जमींदार की नौकरी करता। फकीर उस गांव में गया, आनंद से मिला। आनंद खुश हुआ उस फकीर को देख करके, और उस बदहाली की स्थिति में, क्योंकि उस गांव में एक झोपड़ी में उसका पूरा परिवार रहता था, उस फकीर को अपने झोपड़ी में ले गया। एक फटी सी दरी थी, उसको बिछाया, और जो घर में रुका सूखा बना था फकीर के सामने परोस दिया। फकीर भी आनंद लेकर के खाया। जब सुबह चलने लगा तो फकीर ने कहा कि इस हाल में भी तुम्हारे अंदर जो धर्म करने की भावना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा हाल कैसे हो गया। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। फकीर बोला। यह सुनकर के आनंद कहा कि बाबा, एक दिन ये भी नहीं रहने वाला। फकीर चला गया। फिर 2-3 वर्षों के बाद फकीर घूमते घूमते उसी गांव में पहुंचा जहां जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। तो पता चला कि आनंद जो है सो जमींदारों का जमींदार बन गया, और वह बड़ी हवेली में रहता है। फकीर सीधा उस हवेली में गया और आनंद से पूछा, ये सब कैसे हुआ? तब आनंद ने कहा कि हमारे सेवा भाव से प्रसन्न होकर के उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम रजिस्ट्री कर दी, क्योंकि उनका कोई संतान नहीं था। फकीर रात में रुका, बहुत प्रसन्न था। कहा, चलो अब सब बढ़िया हो गया। कल सुबह कल होकर के जब जाने लगा तो फिर फकीर ने कहा कि भगवान तुम्हें और तरक्की दे। तब आनंद हंसते हुए कहा कि बाबा, एक दिन ये भी नहीं रहेगा। फकीर ने कहा, ऐसा कैसे? क्यों नहीं रहेगा? रहेगा। तुम इतने अच्छे इंसान हो, रहेगा क्यों नहीं? फकीर चला गया। 2-3 वर्षों के बाद फिर फकीर लौट के उसी गांव में आया। पता चला कि फकीर क्योंकि आनंद मर चुका है।
अब फकीर सीधा हवेली में गया। बहुत दुख तो हुआ कि आनंद इतना अच्छा आदमी था और वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब उसके हवेली में प्रवेश किया तो हवेली के मुख्य द्वार पर ही कबूतर गुटुरगु कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। मतलब उस हवेली की भी हाल बेहाल हो चुकी थी। और आनंद की पत्नी बीमार थी, उसे कोई देखने वाला नहीं था, एक कमरे में पड़ी हुई थी। दोनों बेटियां जी थी, दोनों बेटियों की शादी हो गई थी, वो अपने अपने ससुराल चली गई थी। आनंद की पत्नी को कोई देखने वाला भी नहीं था। फकीर वहाँ थोड़ा देर रुका, इसके बाद बोला कि आनंद की कोई तस्वीर है? आनंद कहता था कि एक दिन ये भी नहीं रहेगा। आनंद बहुत कुछ जानता था, मैं उसे गुरु मानता हूँ, फिर भी हमारी इच्छा है कि उसकी कोई तस्वीर हो तो मैं देखता हूँ। उसको बताया गया कि दूसरे कमरे में उसकी तस्वीर टंगी हुई है। उस कमरे में गया, आनंद को फकीर प्रणाम किया और कहा कि सच्चा गुरु तो मेरा तुम ही है। और उस तस्वीर के नीचे पहले ही लिखवा दिया था कि एक दिन ये भी नहीं रहने वाला। फकीर की आंखों में आंसू आ गया और फकीर बोला कि आनंद, आज से तू मेरा गुरु है। आज से मैं जब भी पूजा करूंगा तो सबसे पहले स्मरण तुमको करूंगा। कहते हैं ना, कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।